सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सफ़र में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। आपकी हौसला अफजाई से ही हिम्मत मिलती है आगे बढ़ने की। अब ऐसे आप बनाते रहें, आपको कुछ सुनने वाला ना हो, आपसे कोई प्रश्न करने वाला ना हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आगे बढ़ना। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले जो मैं लगातार आपसे अपील करता हूँ, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को और शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम आईडी है। जो साधना और ध्यान सीखना चाहते हैं वो प्लीज़ संपर्क कीजिए। कोई आपके प्रश्न है आप वहाँ डाल सकते हो, और फेसबुक का लिंक है, इंस्टा का लिंक है, वहाँ पर हमें फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके साथ रहने से हमें बल मिलता है आगे काम करने के लिए। अब काम तो मेरा कुछ नहीं है, मैं साधना सिखा रहा हूँ और ध्यान सिखा रहा हूँ, जिससे काफ़ी लोगों के जीवन बदले हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा खुद का बदला सबसे पहले, तो मैंने सोचा कि क्यों ना, मैं खैर सोचने वाला भी कौन होता हूँ, शायद ये उस यूनिवर्स की एक पूरा उसने ही रचा था इसको, कि मैं पहले उसी ने मुझे सिखाया और उसके पीछे शायद यही कारण रहा होगा कि वो आप लोगों को सिखाना चाहता था। अब कितने लोग मुझसे जुड़ेंगे, जुड़े हुए हैं, आगे जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना कार्य कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे सिखाया गया। तो मेरा मन करता है कि जैसे मैं आनंद ले रहा हूँ जीवन का, हर चीज़ में आनंद मिल रहा है और आगे बढ़ रहा हूँ स्पिरिचुअली भी, क्योंकि अगर आप देखें आपके जीवन का मूल उद्देश्य है क्या, यही तो है। अब ये आपको करना तो पड़ेगा ही, चाहे आप इस जीवन में कर लीजिए या अगले और हजारों लाखों जीवन के बाद कर लीजिए। यही आपका गोल है यहाँ पैदा होने का, और कोई गोल नहीं है। ये मकान बनाना, शादी करना, बच्चे करना, उनको सेट करना, ये कोई गोल नहीं है। ये तो आपने ज़बरदस्ती मैट्रिक्स में फंस के, इस माया में फंस के ये गोल बना लिए, ये आपके गोल नहीं है। खैर, ये तो बातें आपको पता नहीं कब तक, कितने समय से कई ये महात्मा कहते ही रहते हैं। वो अलग है कि बेशक वो आपको दे ना पाए कि इस गोल तक पहुंचा कैसे जाए, वो एक अलग मैटर हो गया। खैर, इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आज के वीडियो का मैंने जो सोचा है वो इस पे बनाऊं कि आप सही गुरु तक पहुंच क्यों नहीं पाते। ऐसा क्या है कि आप, कोई लोग गुरु ढूंढने भी निकलते हैं तो उनको पाखंडी ही मिलते हैं, लेकिन गुरु नहीं मिल पाते। मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा ही होगा। आजकल मैं फोकस करता हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़े वीडियोस ना बनाए जाएं, ताकि आप लोगों को सुनने समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि बड़े वीडियोस में अक्सर कई टॉपिक में ले लेता हूँ तो वो लंबे हो जाते हैं। उसके बजाय मैंने सोचा कि एक तो छोटे छोटे टॉपिक, एक ही टॉपिक पे वीडियो रहे, इधर उधर ना भागे, ताकि आप एक बार में एक चीज़ सुन लें। दूसरी बात बजाय कि एक बड़ा वीडियो वीक में बनाने के, छोटे छोटे 3-4 वीडियोस दिए जाएं और वीक में 3-4 बार उनको डाला जाए, ताकि एक तो कंटिन्यूटी बनी रहे आपकी हमारी। और कुछ लोग हफ्ते के अंदर ही फिसलने लगते हैं मार्ग से, हमारे ग्रुप के खासकर, तो जब उनको वो वीडियो मिलते हैं तो वो फिर लाइन पे आते हैं। तो अब मैं बात शुरू करता हूँ। असली 4 मिनट वेस्ट हो गए इसी बात में, लेकिन वेस्ट कुछ नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ काम की बात थी। तो गुरु आपको क्यों नहीं मिल पाते हैं? अगर इसमें देखा जाए तो दोष आपका है, क्योंकि गुरु 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 का एक इतना बड़ा महिमा मंडन कर दिया गया है। पता नहीं गुरु क्या है, वो उसके पास वो अशरीरी है, क्या है, किस तरह का होगा, इतना महिमा मंडन गुरु का है कि आपके मन में भी गुरु की कोई अजीब सी तस्वीर बनी हुई है। आपके हृदय में भी कुछ अजीब सा छिपा हुआ है जो आप
गुरु देखना चाहते हैं। आपको भी लगता है गुरु कोई सुपर ह्यूमन होना चाहिए, लार्जर देन लाइफ टाइप का, तो आप ढूंढने ही उसको निकलते हैं गुरु के रूप में। तो अब आपको सच्चा गुरु कैसे मिलेगा? जबकि गुरु जो है कोई ऐसा वो नहीं है कि जिसके चेहरे पे से लाइट निकल रही हो, या कोई बहुत सुंदर और बड़ा एकदम गुलाबी रंग का चेहरा और कद काठी बहुत बढ़िया और बहुत ही अलग तरीके का व्यक्तित्व हो, ऐसा भी नहीं। ऐसा भी नहीं है कि गुरु हर चीज आप जानता हो। वो किसी एक विद्या में, दो विद्या में माहिर हो सकता है, लेकिन आप सोच के चलते हैं कि दुनिया भर का ज्ञान अब इसके पास है, तो उसके लिए पाखंडी खड़े हुए हैं। जो देखेंगे आप, जो ये कथावाचकों की जो आजकल बड़े उसमें हैं, लोग चरणों में सिर झुका रहे हैं जिनके, वो कुछ ना कुछ एक अलग तरह की पोशाक उनकी जरूर होगी। किसी को भी आप देख लीजिए, कोई बहुत सादा आपको नहीं मिलेगा कि कभी पैंट शर्ट में आ गया, जैसे मेरे को आपने देखा है। पहले मैं क्लियर कर दूं, आई एम नॉट अ गुरु, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, कभी मैं टी शर्ट में आ जाता हूँ, कभी मैं दाढ़ी बढ़ा लेता हूँ, कभी मुंडवा लेता हूँ, कभी सर मुंडवाया हुआ है। अब सर मतलब मैं, अब आज जैसे मेरे को दाढ़ी बनवानी थी लेकिन समय नहीं मिला, तो मैं, क्योंकि अगर मैंने आज का समय छोड़ दिया तो कल मेरे जो काम है वो पेंडिंग रह जाएगी। मैं कुछ, मेरे पास कोई बड़ी ऐसी टोपी नहीं है अजीब अजीब तरह की, कोई पगड़ी नहीं मैं पहनता हूँ, तो आपको देखते ही ऐसा लगता है कि यार ये व्यक्ति तो गुरु नहीं हो सकता, मैं हूं भी नहीं। और जो गुरु हैं सच्चे, वो ऐसे ही सिंपल है, क्योंकि जो गुरु हो गया उसको इन चीज़ों में कोई रुचि नहीं रही कि अब वो एक बहुत अच्छे से परिधान पहने, कुछ बन के दिखाए, कुछ हो के दिखाए, उसको देखते ही आपको श्रद्धा उमड़ आए। मैं हमेशा कहा है कि ये लोग मदारी हैं। जैसे मदारी आप देखोगे, जादू दिखाता है सड़क पर बैठ के, और अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति से ताली बजवा देता है, और लोग बजा भी देते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज्ञानवान बड़ा गुरु टाइप का आदमी है। भाई वो तो एक खेल तमाशा कर रहा है, हाथ की सफाई थी, उसने आपसे ताली बजवा ली, आपने बजा दी। और आप किसी का भी बड़े गुरु का आप नाम लीजिए, सिंपल आपको कोई नहीं मिलेगा, कोई भी। अभी बहुत बड़े बड़े नाम जो चल रहे हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री है, तो कथावाचक गुरु नहीं है, लेकिन आप देखो उसकी पोशाक, उसकी अजीब सी वो टोपी, वो सिक्योरिटी, ये वो माला शाला दुनिया भर की। वो देवकी नंदन ठाकुर, और एक वो माधवाचार्य, आसाराम बापू को देख लो। ये लोग अपने अलग परिधान में रहते हैं, इनके सेटिंग है अलग। सदगुरु को देख लो। अब श्री श्री रविशंकर, आपको लगेगा जी वो तो बहुत सिंपल रहते हैं, उनकी भी अपनी ड्रेस कोड है। उन्होंने को आपने कभी पैंट शर्ट में या ऐसे ही नहीं देखा होगा। लेकिन इसमें गलती उनकी नहीं है, वो सिर्फ वो बेच रहे हैं जो आप खरीदना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, यदि मैं आज यहाँ पर भगवान वगैरह की ये सारी बातें जो आप सुनना चाहते हैं, जो सुनते आए हैं, जो आपके दिमाग में रच बस गई हैं, वही करने लगूँ तो शायद हिट्स ज़्यादा आ जाए, और मैं अपने आप को स्वयंभू गुरु घोषित कर दूँ तो बहुत से लोग मानने लगे और मेरे यहाँ कतार लग जाए, सब्सक्राइबर भी बहुत हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप वैसा गुरु ढूंढ ही नहीं रहे हो, आपके दिमाग में कुछ अलग व्यवस्था है गुरु की। तो वो महामानव आपको इनमें दिखता है। उसके बाद आपके अंदर जैसे ही आप गुरु किसी को कर लेते तो आपको लगता है ये सब कुछ जानता। अब फिर आप सारा अपना बोझा उस पर ठोक देते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, हमारे ग्रुप में है, मैंने नोट करके रखा हुआ है कि मैं वो पॉइंट भूल ना जाऊं, विशाखा है एक, तो अभी पिछले दिनों की बात है, उसका बेटा जो है 12th में पास हुआ, और फिर वही है 12th से आगे जाने की जिद्दोजहद, भाई कहाँ जाएं कैसे जाएं।
तो घर में डिस्कशन होता ही है। तो अचानक विशाखा ने मेरे को मैसेज किया कि भाई लड़के को आगे पढ़ाई में क्या कराएं। तो मैं पढ़ के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने वो लिखा हुआ था। तो अब मेरा जवाब कुछ आता, भाई मैं कैसे जान सकता हूँ ये उसने क्या पढ़ा है, क्या कहानी है, तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं, आप उस पर कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, ये तुम जानो, निर्णय आप लो। और मैं तुम सब लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूं। और ऐसी अकेली विशाखा नहीं है, और भी बहुत लोग हैं जो अभी जैसे एक और लड़का है अंकित, भैया मैं ये वाली नौकरी करूं ना करूं, मैं ये ना करूं ना करूं। एक आज ही कि जी वो मेरा नीट का रिजल्ट आया, नंबर बड़े ख़राब आ गए, ये तो लीक वीक हो गया था पर्चा, अब मैं आगे पढ़ करना ही नहीं चाहती, मेरा मन नहीं है। तो मैंने नहीं है तो मत करो, आप बताओ क्या करूं, मैं कैसे बताऊं क्या करूं। तो आप ऐसे ही हो और तुम क्या करते हो, फिर सारे निर्णय तुम्हें गुरु से ही अपने चाहिए और ऐसे ही तुम गुरु को घर में घुसा लेते हो। अब तुम्हारे घर की व्यवस्था मुझे क्या पता। अब तुम पूछोगे बच्चे की मैरिज कहाँ करूं, ऐसा लड़का मिल रहा है, वैसी लड़की मिल रही है, फिर वो अपने हिसाब से खेल करते हैं। ये इतना तुम निर्भर हो जाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है, पहली बात तो एक वो आदमी मिल गया तुम्हें जो बढ़िया सी पगड़ी वगड़ी लगाए, माला वाला पहना, अरे ये तो गुरु है, घेरों में वस्त्र उसने डाल लिया, अजीब सी दाढ़ी रख ली, या सर के बाल मुड़ा लिए या बढ़ा लिए और उस पर मान ली एक पगड़ी सी। मैं किसी स्पेशल किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हो रहा है, आप देख सकते हैं अगर आपकी आंख खुली है। बहुत से मुझे इस पर बुरा भला भी कहेंगे, बहुत से लोगों को बुरा लगता है। अब लगता है तो लगे, भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो वो कह रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है। और आप मुझे कुछ भी भला बुरा बोले, अगर आप उससे संतुष्ट होते हो मुझे तो अच्छा ही लगता है कि चलो आपकी कड़वाहट निकल रही है अंदर की। तो आप गुरु में ऐसा शख्स खोजते हो, गलती आपकी है। जो सिद्ध गुरु होगा वो तो बड़ा साधारण सादा मिलेगा, उसको इन आडंबरों को उसका आडंबर से मोह ही खत्म हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया था, जब मैं साधना वादना में नहीं था तब मैं इतनी लंबी चोटी रखा करता था, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो वही ईगोज ब्राह्मण की थी। अपना जनेऊ, इतनी लंबी चोटी और माथे पे तिलक, के सुबह आ जाता था। और इसका बड़ा ईगो, दूर से देखते ही हर कोई कहता पंडित जी नमस्कार, नमस्कार भैया। पंडित होने का भी बड़ा ईगो है, ब्राह्मण होने का सबसे बड़ा ईगो है। खैर जैसे जैसे साधना में उतरे सब छुटता चला गया। एक दिन जनेऊ उतार दिया, एक दिन गए भैया हमारी ये चोटी काट दो, नाई से कटवा ली। उस दिन के बाद नहीं रखी और बड़ा आराम भी है, उसके बड़े चोचले थे। खैर ये तो मेरी निजी बात है। तो बस यही कहना चाहता हूं, गुरु तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम्हारी गुरु की खोज गलत है। गुरु का चित्रण अपने दिमाग में सही करो। जो सदगुरु होगा ना वो आडंबरों से दूर होगा। क्या पता वो तुम्हारे साथ तुम्हें बस में बैठा हो साधारण पैंट शर्ट पहने हुए, क्या पता वो अपने खेतों में काम कर रहा हो गमछा पहने हुए, फावला चला रहा हो। गुरु होने के लिए ये सब जरूरी, ये आडंबर जरूरी नहीं है। जो अंदर से जागा हुआ है वो अंदर से जागा हुआ, उसे शरीर से कुछ भी दिखाने की आवश्यकता नहीं। ये तो आपको परख करनी है। और जो गुरु होगा वो आपको अपने ऊपर, खुद को आपके ऊपर लादेगा नहीं, वो आपसे भी दूर रहेगा। इतना हल्का होगा पहली बात तो कि आप उसे आराम से अपने सिर पर बैठा सकते हैं। अब ये जितने और गुरु फिर रहे हैं वो तो कहते हैं हम कथावाचक, आपने गुरु मान लिए तो उनकी गलती नहीं। यहाँ तो एक वो विनोद अग्रवाल करके भजन गायक थे, बेचारे ऊपर चले गए, अच्छा भजन गाते थे।
हमारे शहर में उनको बहुत से लोग गुरु मानते थे, उन्होंने तो कभी कहा नहीं। वो तो एक भजन करने वाले, कीर्तन करने वाले व्यक्ति थे, पैसे लेते थे, भजन गाते थे, बड़े हिट भजन है उनके, आज भी सुनते लोग। तो गलती उनकी नहीं, गलती हमारी है। अब मुरारी बापू को आप गुरु मानने लगो, उनका आप देखो एक अलग ड्रेस कोड है, उन्हें गाने सुनने का बड़ा शौक है, पिछले जन्म में कई राजा महाराजा रहे होंगे, ऐसी महफिल सस्ती होगी तो वो ऐसी महफिल आज भी सजाते हैं, उनके ठाठ देखो आप। और बस एक कथा कराने के लिए एक आम आदमी वहां पहुंच जाए तो उससे समझ में आ जाएगा कि मुरारी बापू कैसे फ्री में कथा करते हैं। एस्टिमेट जो होगा, उनकी कथा बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउस ही करा सकते हैं, आपके बस की नहीं है। वो कहते हैं मैं लेता कुछ नहीं हूं, लेकिन उनके अपने टंटे बहुत हैं, सभी के टंटे हैं। एक वो नहीं, देवकी नंदन ठाकुर ले लो, धीरेन्द्र शास्त्री ले लो, जया किशोरी ले लो, और भी XYZ सब आ गए इसमें। जिनके टंटे नहीं है वो छोटी छोटी धर्मशालाओं में कथा करते फिर रहे हैं, उन्हें कोई जानता भी नहीं है। खैर ये अलग बात होगी। तो गुरु में ये आडंबर मत ढूंढो। और जैसा मैंने बताया, गुरु वो होगा, वो इतना हल्का होगा, उसे आप खुद ही सर पे बिठा लो, उसका कोई बोझ ही नहीं होगा। वो ना आपके कभी घर में इंटरफेयर करेगा, ना आपके पहनने ओढ़ने में इंटरफेयर करेगा, ना आपके खाने पीने में इंटरफेयर करेगा, ना आपके पूजा पाठ में इंटरफेयर करेगा। अब जैसे हमारा है, हम बताते हैं साधना करनी है 2 बार करनी है, जब आपका मन करे कर लो, जब आपके पास समय हो पूरे दिन में 2 बार कर लो, 2 साधनाओं के बीच में 1 से 2 घंटे का गैप कर लो, बैक टू बैक कर सकते हो। एक खत्म हुई, घंटा 2 घंटा रुके फिर कर लो, अगर आपको इस तरह से समय मिले। क्यों सुबह को 4 बजे उठना है और उन्हीं दे नहाना है, और फिर हमारे यहाँ तो नहाने धोने का भी बंधन नहीं, भेज जब तुम नहाओ तब नहा लेना, जब समय मिले पहले साधना कर लो या बाद में कर लो। और कोई मेरे पास ये इस तरह के क्वेश्चन लेकर आता है बहुत से, अरे मैं नौकरी छोड़ दूं, भाई तेरी मर्जी, मैं क्या बता सकता हूँ, तू देख तेरे पास फंड्स हैं, क्या करना चाहता है, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कर ले नौकरी, हमने कब मना किया। कई कहते हैं कि जी मैं, अब जैसे वही बताया मैंने कि मैं बच्चे का क्या करूं, अरे तुम जानो, बच्चा जाने, मैं कैसे बताऊं। अब मुझे क्या पता वो साइंस साइड में, मैथ्स साइंस साइड से है, कॉमर्स से है, आर्ट्स से है, क्या इस सब्जेक्ट में उसकी क्या रुचि है, क्या वो करना चाहता है, और जो मेरी सलाह होगी क्या वो मान भी लेगा। और अगर मान लो उसने मान लिया, अगर सक्सेसफुल हो गया तो कोई कहता नहीं कुछ भी, वो कहता है कि हमारी मेहनत की हमने, लेकिन अनसक्सेसफुल हो गया कि फलाने आदमी ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मैं क्यों इस बात का वो लूं। वो समझदार है, खुद देगा उसे क्या करना है जिंदगी में। 12वीं क्लास का बच्चा, उसे इतनी अकल तो हो जाती है फ्यूचर में मुझे करना क्या है। और फिर तुम अपनी जेब देखो, क्या तुम वो करा सकते हो, करा सकते हो तो करा दो। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जब गुरु की खोज में निकलो तो ये सारे शीशे तोड़ दो, गुरु की कोई छवि नहीं होती, बिल्कुल आम होगा। अब चक्कर ये है कि अब गुरु मिलने बड़े मुश्किल हो रहे हैं, आडंबर का जमाना है, मीडिया का जमाना है, चमक धमक का जमाना है। कोई मिला होता गुरु तेग बहादुर से, मैंने कल कथा सुनी उनके, पता नहीं सच झूठ तो भगवान जाने। एक सिख था, वो सुना रहा था कि उनसे पहले गुरु जब ईश्वर को में लीन हुए तो उन्होंने कहा अगला गुरु वहाँ पर मिलेगा। ये बात फैल गई तो वहाँ 20-25 लोग गुरु बन के बैठ गए। अब लोग सारे कंफ्यूज कि गुरु कौन है इनमें से, किसी को गुरु की पदवी नहीं दी। अचानक क्या हुआ, एक व्यक्ति, कोई व्यापारी था, उसकी नाव फंस गई, डरा हुआ था, उसने कहा हे प्रभु मैं तुझे 500 सोने के सिक्के चढ़ाऊंगा, मुझे यहाँ से निकाल ले कैसे। खैर तूफान शांत हो गया, उसकी किश्ती किनारे लगी, वो आया और वो वहीं पर पहुंचा और वो 20-25 थे शायद, वो 5-5 सिक्के सबको देने लगा। किसी ने कुछ नहीं कहा, सिक्के उसने रख दिए, उन्होंने ले लिए।
किसी ने बताया कि एक व्यक्ति और है, वो वहाँ झोंपड़ी में बैठा हुआ है, उसका नाम तेग है, ऐसा बताया मुझे। मुझे इस बात की सत्यता की पता नहीं। बोले वहाँ भी हो आओ, तो वो वहाँ गया। वो उसने 5 सिक्के उनके यहाँ रखे, बैठा तो वो बोले भाई बात तो 500 सिक्के की हुई थी। अब जो आडंबर करे बैठे हैं वो उसी जगह पे पूरे अपना धुनी रवाए बैठे हैं, बड़ा पूरा श्रृंगार करे हुए बैठे हैं। मेरे को इस बात को कहने का मेरा पर्पज ये नहीं है कि आप ऐसा व्यक्ति ढूंढने लगे जो आपकी कोई बोली हुई बात आपको बता दे। ऐसे बहुत है धीरेन्द्र शास्त्री, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, कर्ण पिशाचनी की सिद्धि होती है, वो बता देंगे। आप इसके चक्कर मत पड़ना। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो सुनो। मैं कह रहा हूँ जो असली गुरु था वो तो अलग अपने झोंपड़े, वो किसी से मतलब नहीं, कोई आए जाए नहीं कोई मतलब। उस बात से ये पता हुआ, उसने ऊपर जाके चिल्लाया कि मैंने गुरु को ढूंढ लिया है। अब कितना सच है कितना गलत है इस किस्सा मैं नहीं कह सकता, तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूं कि उन्होंने वो कैसे बताया। मैं उसमें जा रहा हूं कि जो असली गुरु होगा तो सिंपल अलग बैठा होगा, उसे ना तुम्हारे नमस्कार करने से उसे फर्क पड़ेगा, ना तुम्हारे गाली देने से उसे फर्क पड़ेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसी में मैं एक किस्सा जोड़ दूं। हमारे एक अंकल जी हैं, उनका नाम तो मैं नहीं लूँगा, ब्राह्मण हैं, पहले भी मुझसे टकराए थे किसी बात पे, तो मैंने उनको बता दिया कि जो है आप मुझे मत चेंज करो, मैं नहीं होने वाला हूँ, मैं भी आपको नहीं करता। फिर उनको बाद में पता चला, उन्होंने बाद में बताया कि वो रिटायर्ड आदमी हैं, कनाडा में रहते हैं। तो मुझे समझ में आया उनकी कुंठा का कारण। बीवी वो बच्चे सुनते नहीं होंगे, बीवी या तो मर गई होगी, अगर जिंदा होगी तो वो भी नहीं सुनती होगी, क्योंकि रिटायर्ड आदमी की कौन सुने। रिटायर्ड आदमी कब तक सुने, आदमी वैसे ही पकाऊ बहुत होता है, तो खींच रहे होंगे बैठे हुए, तो सारे दिन कोई काम नहीं होगा, तो अपना ऐसे ही वीडियोस देख के उन पर कमेंट करके अपनी भड़ास निकाल लेते हैं, तो आई एम ओके। तो मैं आपको उनके कुछ मैसेजेस बता रहा हूँ, नाम नहीं बता रहा हूँ, बेकार किसी के अहंकार को कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये निम्नलिखित मैसेज मैंने आपके एक शिष्य साधक को, वैसे देखो वीडियो ख़त्म हो चुका है, मेन बात हो चुकी है, अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे लोग कमेंट करते हैं। 13 मई को भेजा था मैंने, एक वीडियो डाली थी मेरा आकलन उस पर। मैं भी चाहता हूँ भाजपा हार जाए और हिंदू नामक प्रजाति का बुझने से पहले फड़फड़ाता दीपक जल्दी बुझ जाए, अच्छा है, क्योंकि बुझने की प्रक्रिया जितनी लंबी होगी अधिक कष्टदायी होगी, और झटके बजाय हलाल कष्टदायी होता है। हिंदुओं की स्थिति देखते हुए इस दीपक को जलते रहने की आशा तो बहुत दुर्बल ही दिखाई देती है। लक्षण भी प्रलय और संहार के दिखाई दे रहे हैं। धर्म का लोप हो रहा है, अधर्म प्रचंड होने को व्याकुल है। मोदी, योगी और भाजपा बीच में हल्की सी बाधा है, जिनका हटना इस प्रलय विनाश के लिए आवश्यक है। अब तो पार का युद्ध ही है, आर की संभावना भी दूर है, अर्थात धर्म संस्थापना बहुत बड़े महाभारत अर्थात विनाश के पश्चात ही संभव होगी। मेरी गट फीलिंग कहती है भाजपा ही बहुमत से आएगी। अगले 10-20 वर्षों तक भयानक प्रलय महाभारत विनाश को टालेगी और पालेगी। 20 वर्षों के पश्चात एक महाभारत के उपरांत अवश्य ही धर्म की पुनर्स्थापना होगी। इस बड़े कलयुग के लंबे कलिकाल में छोटा सा 4 युगों का 5000 वर्ष का चक्र फिर से पुनः प्रारंभ होगा। यदि तुम्हारे इस बाबे की, मतलब मुझे कह रहा है, गट फीलिंग सही निकली तो मैं तुम्हारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लूँगा। यदि चुनाव के परिणाम के बाद बीजेपी ही आई तो समझो मेरी बात सही साबित होगी, तुम अपने बाबे समेत मेरी शरण में आ जाना। फिर उन्होंने लिखा, अपने साधकों सहित मेरी शरण में आ जाओ। यह जगाने के नाम पर अपनी दुकान बंद करो, अधर्म फैलाकर पाप मत करो, पहले अपना कल्याण करो फिर दूसरों को करना। अब इन्होंने सोचा कि मैंने भाव तो दे नहीं रहा हूँ, ये इन्होंने फिर 1-2 घंटे बाद इन्हें लगा कि अब मुझे बताना चाहिए कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, कभी मुझे ऐसे ही कोई समझ रहा हो ये आदमी, जबकि मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे कोई पुराने ज़माने का चोटीदारी पंडित पुरोहित मत समझ लेना। देखो इनकी बात, BSc ANM पता क्या होता है मुझे नहीं पता, MBA HR करके सीनियर मैनेजर की पोस्ट के बाद 13 वर्ष से कनाडा का नागरिक हूँ। तुम कहोगे मुझे क्या लेना, लेना यह है कि मुझे 50 की आयु के बाद होश आई और मैं अब लगभग रिटायर हो चुका हूँ। भीतर से उजागर होने वाले ज्ञान को परखता हूँ। बहुत सी बकवास भी होती है, किंतु जो ज्ञान शास्त्रों से मिलता है
उसे ही अपनाता हूँ बिना शास्त्र पढ़े, बहुत बेसिक ज्ञान। अब जो ज्ञान शास्त्रों से मिलता है उसे ही अपनाता हूँ बिना शास्त्र पढ़े, ये कैसे हो सकता है? कॉन्ट्राडिक्शन देखिए। और मैं तो कहता हूँ शास्त्रों में बकवास लिखी हुई है। खैर चलिए, हमारा वर्ण तथा आश्रम धर्म का सनातन शाश्वत ज्ञान, अपने बीज को चेक करो। अब देखो ये मेरे ऊपर कितनी बड़ी उंगली उठा रहे हैं। अपने बीज को चेक करो। यदि तुम ब्राह्मण माता और किसी अन्य वर्ण के पिता की संतान हो, कुंडली में तुम्हारा गण असुर है, तो वैसे तुम चांडाल के धर्म पर चलोगे जैसे रावण चला। ईश्वर की शक्तियों का अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दुरुपयोग, तुम जीवन भर नहीं सुधरोगे चाहे हनुमान जी गदा खानी पड़े। किंतु यह मेरा केवल उदाहरण है, तुम्हारे ही उत्तर पर आधारित हो सकता है तुम शूद्र ब्राह्मण हो या देव या नरगण वाले हो। अब तुम्हें अवश्य ही अपनी सही वर्ण पहचान कर अपने धर्म अनुसार निष्काम कर्म करना चाहिए। अब मैंने इनको सिंपल सा जवाब दिया, भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन जीते कौन हारे, ना ही मैं किसी को अपने ग्रुप में लाना चाहता हूँ। जो भी होगा अच्छा ही होगा। आप माँ ज्ञानी हैं, मुझ जैसे अज्ञानी से बातें करके आप अपनी ख्याति कम कर रहे हैं। मैं तो शूद्र हूँ, आप महान पंडित, मेरा आपका कोई मुकाबला ही नहीं है। धन्यवाद जो आपने अपने कीमती शब्दों से मुझ पापी पर अनुकंपा की। मैं तो इस लायक भी नहीं, कृपया आगे से कष्ट न करें। और एक बात, आप सही हैं, मैं शूद्र ही हूँ। अब सामने वाला शूद्र मानना है, बन जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है भाई? क्यों बहस में पड़े बिना मतलब? अब आगे सुनिए। अब भाई साहब फिर मैंने सोचा ये बात एंड हो जाएगी, पर भाई साहब का अहंकार कहाँ कम होने वाला। अब कहते हैं शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होने में समस्या नहीं है भाई जी, क्रॉस ब्रीडिंग में समस्या है, वर्ण संकरता में समस्या है। फिर ऐसा व्यक्ति बहुत भटकता है और समाज को भी भटका सकता है। हमारे ही अपने दो पूर्वज इसका बड़ा उदाहरण है, परशुराम और विश्वामित्र। हम उनके वंशज भी आज तक भटकते हैं उन्हीं की तरह, क्योंकि वही डीएनए चला हुआ है। कुछ गुण ब्राह्मण के, कुछ क्षत्रिय के, और कर्म अधिकतर शूद्रों के। शूद्र का अर्थ है सामान्य जन अर्थात आम जनता, कोई छोटा या हीन नहीं। यह अर्थ का अनर्थ कुछ लोग करते हैं, बल्कि आज तो हर कोई शूद्र बनने पर तुला है। डॉक्टर, इंजीनियर, फिल्म स्टार, उद्योगपति, जमींदार आदि कौन नहीं बनना चाहता। ये सब शूद्र वर्ण अर्थात सामान्य जन के ही तो व्यवसाय हैं। कौन चोटी तिलक लगाकर ब्राह्मण बनना चाहता है? ये तो कुछ वर्ण संकर चंडालों ने फिर से समाज में ब्राह्मणों के सामने लोगों को नतमस्तक किया है, क्योंकि हर वर्ण के असुर सदा परिश्रमी उद्यमी होते हैं जो समाज को जगाए रखते हैं। नहीं तो देवगण वाले तो निष्क्रिय हो जाएं। रावण असुर था तो अपनी साधना के बल सोने की लंका बनाई। सुदामा जैसा ब्राह्मण तो केवल भिक्षा मांगकर संतुष्ट रहते। इसलिए असुरों का भी समाज में बहुत महत्व है। इस दृष्टि में कुछ भी ही तुच्छ नीचा नहीं। मैंने कहा तो मुझे आप असुरी समझ लें, जिसमें आप संतुष्ट हो वही मैं हूँ, धन्यवाद। मैं सोचा ये अब बंद करेंगे, फिर इनको चूल मची। इन्होंने लिखा, मेरे कुछ भी समझने और मुँह हिलाने से कुछ नहीं होता। कोई किसी के बारे में कुछ भी बक सकता है, जैसे आप भी हमारे गुरुओं और धर्म के बारे में कुछ भी बोल देते हो। महत्वपूर्ण है स्वयं को और अपने धर्म को जानो पहचानो, फिर निष्काम भाव से उसके लिए कर्म करो। तो मैंने इनको लिखा, आप सही कह रहे हैं। जैसे मैं आपको कुछ भी कहने से नहीं रोक सकता और ना ही रोकना चाहता हूँ, आप भी बेहतर है ये चेष्टा बंद कर दें। दूसरों को उपदेश देने से पहले खुद पर अप्लाई करना सीखो। हमारा संविधान हमें अपने विचार रखने की आज़ादी देता है। आप मेरी आज़ादी छीनना चाहते हैं, वो मैं होने नहीं दूंगा, और आपको मैं रोकता नहीं। बस यही फ़र्क होता है एक पढ़े लिखे सामान्य मनुष्य में और किसी बुद्ध पुरुष में। आप जैसे लोगों ने बुद्ध को गाली दी, कबीर को, रैदास को, नानक को, ज्ञानेश्वर को और पता नहीं कितने गुरुओं को, ओशो को भी, लेकिन उन्होंने प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि बुद्ध पुरुष किसी को नहीं रोकता। आशा तो नहीं है कि आप समझे होंगे, फिर भी आदत से मजबूर हूँ, लिख रहा हूँ। क्या पता किसके कब समझ आ जाए। धन्यवाद। ऐसे ही आगे भी इस इधम नालायक का मार्गदर्शन करते रहें। और हाँ, एक बात, निष्काम भाव अच्छा लिखा आपने, समझिए, इसे समझिए और उसके लिए आचरण कीजिए। पर आप नहीं समझोगे, फिर भी लिख दिया है, क्या पता कब किसका दिया जल जाए। इसके बाद से तो बाबूजी आए नहीं है। ये वेडनेसडे का इनका लास्ट वो है। अब बीजेपी तो पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई, लेकिन मैं इनसे कुछ भी कहना नहीं चाहता हूँ। इस तरह से लोग अपनी कुंठा निकालते हैं। अब ये इतने पढ़े लिखे समझदार अपने आप को बता रहे हैं। इन्होंने मुझे बताया कि जी ये एचआर पता नहीं क्या थे,
अब रिटायर हो गए तो मेरे सारी बात समझ में आई कि भाई रिटायर व्यक्ति सुनता इनकी कोई होगा नहीं, घर पे खाली बैठे क्या करे, तो यही कर रहे हैं। अब मोदी जी इनके युग पुरुष हैं, ये चाहते हैं 20 साल और। कहना तो नहीं चाहता लेकिन मैं बता रहा हूँ, आईपीसी एक, कुछ लोग अगर कानून जानते हो तो जो पुलिस जिस पे कार्रवाई करती है उन्हें आईपीसी की धाराएं कहते हैं। जैसे 420 होती है, मर्डर में 302 लगती है, अटेम्प्ट टू मर्डर में 307 लगती है। वो आईपीसी 1 जुलाई 30 जून तक ही है, 30 या 31 जून जो भी लास्ट होती है। 1 जुलाई से नए रूल कोड ऑफ कंडक्ट आ रहे हैं, उसमें आपका पूरा हिंदुस्तान एक पुलिस स्टेट बनने वाला है। यदि ये पूर्ण बहुमत में आते तो बचाने वाला कोई था नहीं। अभी भी कह नहीं सकते कि 1 जुलाई को वो अप्लाई होगा कि नहीं होगा। अगर ये सरकार वरकार बनाने में लगे रहे और अगर वो अप्लाई हो गया और हमारे किसी भी राजनीतिक दल ने उसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया तो 1 जुलाई से ये पूरा हिंदुस्तान एक पुलिस स्टेट में बदल जाएगा। और पुलिस को इतने ज़्यादा राइट्स दिए गए हैं कि अब जैसे 24 घंटे पुलिस नहीं रख सकती थी, 24 घंटे से ज़्यादा बिना किसी एफआईआर वगैरह के, अब वो उनको बहुत ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। तैयारी शायद मुझे तो ऐसा लग रहा है उनसे कि नेक्स्ट लॉकडाउन की थी या कुछ और करने की थी, और नज़र उनकी आपकी ज़मीनों पर है, बिल गेट्स की। और इन जैसे लोगों को तो ये कभी समझ में आएगा नहीं, क्योंकि जिसके पैर ना फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पड़ाई। आज भी देखिए शहरी लोग पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हैं। शहरों ने पूरा का पूरा वर्डिक्ट मोदी के नाम पे दिया है। ये तो कुछ पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों ने मिलके, और महाराष्ट्र में भी, क्योंकि महार लोग हैं, मैंने आपको बताया था पिछड़े लोग वहाँ बहुत हैं, और हमारी पूर्वी यूपी में भी पिछड़े लोग बहुत हैं। किसानों ने बहुत इनको पीछे धकेला है। तो आप देखेंगे कि उसी की वजह से अब ये संभव नहीं है कि ये उस तरह से राज कर पाएँ। और हम लोगों को हमेशा से महामानव चाहिए। तो मोदी जी ने ब्रांड इतना बड़ा बना दिया मीडिया में कि आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है। और अगर आप देखना नहीं चाहते, मेरा इसमें कोई लेना देना भी नहीं, आप देखें मत देखें, आपका निजी मसला है। और इन बीच में मेरे को महसूस हुआ कि मैं मोदी जी से बहुत ज़्यादा घृणा करने लगा हूँ। फिर मैंने मोदी जी को माफ़ किया, खुद को माफ़ किया, और वो घृणा मैंने हटाई। बहुत मैंने 2 दिन चिंतन किया, मनन किया। तो मोदी जी से मुझे कोई घृणा नहीं है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से सही कर रहा है। उनके हाथ में आया पूरा बहुमत तो उन्होंने फ़ायदा उठाया। कल को कांग्रेस के हाथ में आएगा, वो भी यही करेगी। कल को सपा के हाथ में आएगा, वो भी यही करेंगे। तो मैं तो बस यही कहता हूँ सभी से, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने ही ना दो, मिली जुली बनती रहें तो आपको फ़ायदा करती रहेंगी, नहीं तो ये अपना ही फ़ायदा करेंगी। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरा वो ख़त्म हो गया है। मैं संतुष्ट हूँ कि इस यूनिवर्स ने मेरी सुनी और इस तरह का मैंडेट आया कि कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता, कोई भी, मतलब कोई भी। तो मैं संतुष्ट हूँ। और ऐसे लोग तो बहुत आते जाते रहते हैं, पता नहीं कितने हैं, बहुत के घरों में शोक मन रहे हैं। अब जब पुलिस स्टेट अगर ये लागू हो गया 1 जुलाई को, तब देखेंगे जब आपके साथ खेल होंगे। आज आप देखिए 15 साल पुरानी गाड़ी, 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी उठा ली जाती, क्या बिगड़ता है 15 साल 10 साल पुरानी गाड़ी का, खासकर जो घरेलू यूज़ के लिए होती है। चमचमाती हुई गाड़ियाँ जा रही हैं, क्या कर लोगे आप। मैंने अपनी बेच दी, मैंने नहीं खरीदी दोबारा। उससे बढ़िया तो ये जितना डेप्रिसिएशन उसमें कट रहा है 15 साल के बाद, जो उसे कूड़े में फेंकना, उससे बढ़िया है कि मैं टैक्सी करके जाऊँ, सस्ती पड़ रही है, तो मैं क्यों खरीदूँ गाड़ी। तो खैर बात अलग हट गई, बात गुरु की थी, वो तो मैंने बताया कि वीडियो पूरा हो चुका है। ये तो मैंने आपको बताई कि कैसे कैसे लोग आते हैं। अब ये चाहते हैं कि आप परेशान हो जाएं। अब देखो, जिसने साधना को प्राप्त किया है, जिसका अंदर का दिया जल गया है, जो जाग चुका है, वो ऐसी बातों से विचलित होने वाला है। वो मेरे बीज को गाली दे रहे हैं। अब कोई और होता तो माँ की बहन की पुत्र आता। पर भाई, किसी के कहने से कुछ चेंज होने वाला है क्या। मैं जो हूँ सो हूँ। मैं किस माता और पिता की संतान, मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा जी मैं शुद्ध हूँ। फिर वो बोले आप असुर, असुर मान लीजिए, नहीं तो वो मान लीजिए जिसमें आप संतुष्ट हो। अब बाबूजी का दोबारा तो कोई मैसेज आया नहीं है।
अब लेकिन इनको चूल उठेगी जरूर, क्योंकि ये तब तक की बातें थी, तब तक रिजल्ट नहीं आया था। अब रिजल्ट आ चुका है, तो बाबूजी का वो मुंह, इसीलिए मैं कहता हूँ अभिमान में कोई बात नहीं करनी चाहिए। अरे भाई मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, मैं क्यों चाहूँगा आप मेरे ग्रुप में आओ, मुझे कोई साधना सीखने चाहे, आप भी सीखना चाहे साधना आ जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाई मैं कोई बिना मतलब का बाबा बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये सब वीडियोस बनाने का भी सिर्फ उद्देश्य है कि आप थोड़ा किसी भी वीडियो से कनेक्ट होकर आपके अंदर एक आग जले कि मुझे सीखना है, मुझे ध्यान सीखना है, मुझे साधना सीखनी है, मुझे उस ईश्वर को प्राप्त करना है, बस इससे ज़्यादा कोई उद्देश्य नहीं। और अगर मैं वीडियो बनाना बंद कर दूं तो कनेक्ट खत्म हो जाएगा। पता नहीं कितने लोग नए आके रोज देखते होंगे इन वीडियोस को, कितने पुराने चले गए पता नहीं देखने वाले, और कितने देख रहे हैं अभी भी। तो भाई मुझे कोई बाबा बनने का शौक नहीं है, और मैं भाई सिखाने के पैसे ले रहा हूँ, और कोई फ्री, किसी पर कोई एहसान नहीं है। जिसका मन हो, जेब में पैसे हो, 1000 रुपये महीना दे सकता हो, आ जाओ, कोई ज़बरदस्ती नहीं। तो बस आखिरी में यही कहना चाहूँगा, अपना थोड़ा दिमाग ठीक रखिए कि गुरु कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं होता आप में, हम वो तो बल्कि और ज़्यादा साधारण होगा, और ज़्यादा ज़मीन पे एकदम बैठा हुआ होगा। समझो शायद है कि वो आपको ज़मीन पे ही बैठा हुआ मिले, कोई आसन, सिंहासन, कुर्सी, पीढ़ा, पटरावी ना हो उसके पास, बिल्कुल सादा होगा। क्योंकि जिसका ज्ञान का दीपक जल गया, उसे इन आडंबरों से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं। अब कोई मुझसे पूछ सकता है जो ओशो तो ऐसे रहते थे, रहते थे वो, ओशो से पूछो, मैं कैसे बताऊं। अब जब ओशो हुए तो कबीर भी हुए हैं, कबीर तो साधारण जुलाए थे, तो उनके बारे में बात कर लो। अब ओशो को कोई चीज उपलब्ध हो गई होगी, तो मैंने उसके लिए भी एक कहानी बताई थी कि वो सन्यासी को ले आया राजा, वो मजे कर रहा है, उसने बढ़िया एक से एक टॉप क्लास चीजें पहनी, ऐसा वो राजा ने भी ना देखा था जितना उसने आनंद लिया, खाने का, पीने का, सबका। लेकिन जब ओशो अमेरिका से दोबारा वापस आया रिपोर्ट होके, फिर साधारण हो गया। फिर उसके हाथ में महंगी घड़ियां नहीं थी, उसके वो फिर रोल्स रॉयस में नहीं चलता था, और उसके माथे पर शिकन भी नहीं थी कि अब मेरी रोल्स रॉयस कहाँ गई, अब मेरी महंगी महंगी घड़ियां, महंगी महंगी पोशाकें कहाँ गई, अब नहीं थी उसके माथे पे शिकन। तो उस हिसाब से अब मैं ओशो को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। अगर आप समझते हैं कि ओशो ने गलत किया तो गलत किया होगा, लेकिन जो मैंने ओशो को समझा है उसके हिसाब से तो यही है। बाकी साहब बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। यदि आप जुड़े हैं तो इसे अगर अच्छा लगा हो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और हमारा फेसबुक पेज पे अपना रिक्वेस्ट भेजिए, और हमें इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।